वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। स्वागत है आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस में। जो आज का वीडियो का टॉपिक है वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे जितने भी आपके गवर्नर जनरल हुए हैं और जितने भी वायसराय हुए हैं उनसे जुड़े 25 MCQ। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हीं 25 क्वेश्चनों में हम सारे के सारे इनसे जुड़ी जितनी घटनाएं हुई हैं, जितने काम हुए हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशन इनके शासनकाल के दौरान बनी है, वो सारी की सारी हम इन 25 क्वेश्चनों में डिस्कस कर लेंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जो मैं आपको फैक्ट बोलूँगा नोट करने हैं, आपको वो नोट करने हैं। तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने अभी तक सक्सेस मंत्र एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ के साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि जो वीडियो की अपडेट है वो आपके तक पहुंच सके। और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिए ताकि जो अपडेट हैं वो आपको फेसबुक के जरिए भी मिलती रहे, और ट्विटर पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि जो अपडेट है वो ट्विटर के जरिए भी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई कब थी। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। सिविल डिसओबीडियंस शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। और इस शासनकाल के दौरान जो इंडिया के वायसरॉय थे वो कौन थे? इस शासनकाल के दौरान जो वो थे, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का जो शासनकाल था वो था वर्ष 1926 से लेके वर्ष 1931 तक। सो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं, वो आप नोट कर लीजिए। जैसे कि साइमन कमीशन वर्ष 1928, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस वर्ष 1928 में बनी थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड इरविन के। नेहरू रिपोर्ट 1928 किसके शासनकाल में बनी थी, प्रस्तुत की थी? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अभी हमने पढ़ा वर्ष 1930 में। डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, किसके शासनकाल में? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था, इंपॉर्टेंट है, गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था 5 मार्च 1931, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसके शासनकाल में? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। और एक और फैक्ट आप नोट कर लीजिए कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना की थी किसने? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। किसके शासनकाल में? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। तो ये इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं लॉर्ड इरविन के शासनकाल की, आपने नोट की होंगी। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। विलियम बेनेटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आपको पता है जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड विलियम बेनेटिक। लॉर्ड विलियम बेनेटिक जिनका शासनकाल था 1828 से 1834 तक का। इनके शासनकाल में इंपॉर्टेंट जो रिफॉर्म हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, वो बार बार आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बार बार पूछी गई कि सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेनेटिक। कब? 1829 में। ठीक है। जो चार्टर एक्ट था 1833 का, वो भी इनके शासनकाल में जो है पास हुआ था। और फर्स्ट मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ था कैलकाटा के अंदर। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ था कैलकाटा के अंदर 1835 में, इन्हीं के शासनकाल के दौरान। और इन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी बोला जाता है, जिसे मित्रता की संधि, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, जो साइन हुई थी वर्ष 1831 में, उसके लिए भी जाना जाता है लॉर्ड विलियम बेनेटिक को। सो लॉर्ड विलियम बेनेटिक से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि एबोलिशन ऑफ सती हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। सो इस सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो है ऑप्शन बी। सती वॉज एबोलिश्ड बाय।
तो अभी हमने पढ़ा है सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेनेटिक ने। द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वॉज बिटवीन टीपू सुल्तान एंड, देखिए जो आपने मेरा लेक्चर देखा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू वाला, ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाइए जनरल नॉलेज की, वहाँ पे आप देखिए। तो वहाँ पे मैंने आपको बता रखा है जो आपकी जितनी भी एंग्लो मैसूर वार हुए थे, जो कौन सी संधि पे ख़त्म हुए थे, किस किस के बीच में संधि हुई थी, हैदर अली कौन सी उसमें वॉर में मरा था, टीपू सुल्तान कौन से वॉर में मरा था, ये सारी मैंने आपको उसके अंदर बता रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका आंसर है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो शासनकाल था वो था वर्ष 1786 से लेके 1793 तक का। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, ठीक है, किसने शुरू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं आपको पता होने चाहिए, इनको आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अंडर हुज एडमिनिस्ट्रेशन डिड द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो शुरू हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन का जो शासन था वो था 1894 से लेके 1899 तक। शासनकाल का मतलब ये है कि ये जो भारत के वायसराय रहे थे 1894 से लेके 1899 तक, ठीक है, सॉरी 1899 से लेके 1905 तक लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो घटना हुई थी वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल। किसके शासनकाल में, किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में। और इसी घटना पर जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा था, कौन सा? अमार सोनार बंगला, जिसे वर्ष 1971 में बांग्लादेश ने, ठीक है, अपना राष्ट्रीय गान एज अ नेशनल एंथम अडॉप्ट किया था इस सॉन्ग को, ठीक है। और इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 पास हुआ था किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट पास हुआ था किनके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में वर्ष 1899 के अंदर, ठीक है। और इन्हीं के शासनकाल के अंदर एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया था, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं लॉर्ड कर्जन से जुड़ी, आपने नोट की होगी। ये सारी की सारी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वाज नॉट इस्टेब्लिश्ड बाय लॉर्ड डलहौजी? सो देखिए लॉर्ड डलहौजी ने जो प्लान किया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के मॉडल पर आधारित 3 यूनिवर्सिटियां बनाने का, वो कौन कौन सी थी? कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। तो यहाँ पे जो दिल्ली है वो ऑप्शन नहीं होगा आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा इसका आंसर इस क्वेश्चन का। देखिए लॉर्ड डलहौजी की बात होगी तो सबसे ज़्यादा बार जो इनसे क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की नीति, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की नीति शुरू की थी किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। काफ़ी बार आपसे जो है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, ठीक है। और इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट पास किया था वर्ष 1856 में, इन्हीं के शासनकाल में। देखिए जो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था वो था वर्ष 1848 से लेके वर्ष 1856 तक,
1848 से लेके वर्ष 1856 तक। और वुड्स डिस्पैच की नीति, जब भी ये भी क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछा गया है, वुड्स डिस्पैच की नीति जो कि आपकी एजुकेशन के लिए थी, उसके लिए भी नाम आता है किसका, लॉर्ड डलहौजी का। और आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी को, ठीक है, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों भाई, भारत के अंदर रेलवे लाइन, टेलीग्राफ लाइन, पोस्टल सिस्टम, ये सारे के सारे इंट्रोड्यूस किए थे किसने, लॉर्ड डलहौजी ने वर्ष 1853 के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, इसको, लॉर्ड डलहौजी को। Who was a British Governor General in India in whose reign a part of Charter Act read like this: No native of India nor natural born subject of His Majesty should be disabled from holding any place, office of employment by reason of his religion, place of birth, descent or color. तो देखिए इसमें तो कोई खास एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है आपको, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन सी है इसका आंसर, लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 वॉज इफेक्टेड बाय, देखिए किसके शासनकाल में हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, ठीक है। हु वॉज द लास्ट ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया, सो भारत के जो लास्ट ब्रिटिश वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है। और इन्हें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया भी जब नाम होगा, किनका नाम आएगा, लॉर्ड माउंट बेटन का। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो कि एक इंडियन थे, तब किसका नाम आएगा, सी राजा गोपाल चारी, ठीक है। तो इनका नाम आएगा। और इन्हें आप लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया भी बोल सकते हो, सी राजा गोपाल चारी को। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने इंट्रोड्यूस की थी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की नीति, लॉर्ड मिंटो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, लॉर्ड वेलेस्ले सब्सिडियरी अलायंस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। देखिए जो ऑप्शन ए और सी है ये आपसे काफ़ी बार पेपर के अंदर पूछे जा चुके हैं, इनसे जुड़े क्वेश्चन, कि सब्सिडियरी अलायंस किसने शुरू किया था, लॉर्ड वेलेस्ले ने। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की नीति शुरू की थी, काफ़ी बार आपसे रिपीट हो चुका है एग्जाम के अंदर, ठीक है। सो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ये भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है, लॉर्ड मिंटो। और लॉर्ड कर्जन वर्निकुलर प्रेस एक्ट, ये जो है लॉर्ड कर्जन नहीं है, वर्निकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में पास हुआ था, क्योंकि लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल था वो था 1899 से लेके 1905 तक, ठीक है। और जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट था वो पास किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए ना किसने पास किया था, लॉर्ड लाइटन। इनका जो शासनकाल था वो था 1876 से लेके 1880 तक। सो वर्निकुलर प्रेस एक्ट जो आपका 1878 में पास हुआ था, किसके शासनकाल में, लॉर्ड लाइटन के शासनकाल में, ठीक है। With which of the following did Mahatma Gandhi sign a pact to suspend the civil disobedience movement and take part in round table conference? अभी हमने पढ़ा था गांधी इरविन पैक्ट, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या है, सी है इसका राइट आंसर। इंडियन रेलवे एंड टेलीग्राफ सर्विसेज वर स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो मैंने अभी आपको बताया था लॉर्ड डलहौजी, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया जिसे हम बोलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, तो देखिए परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल ये मैंने आपको बताया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जब आपको बता रहा था। सो इसका ऑप्शन है आपका बी राइट आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मैंने आपको बताया है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन
डी है आपका राइट आंसर। Who among the following governor generals formed the Triple Alliance against टीपू सुल्तान? तो ये अगेन वही क्वेश्चन है हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू है, उसी लेक्चर में से मैंने आपको ये बता रखा है। सो इसका आंसर है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। Who of the following took keen interest in construction of Viceregal Lodge in Shimla and also became its first occupant in 1888? जो शिमला के अंदर राष्ट्रपति भवन है, जिसे राष्ट्रपति भवन कहते हैं, वाइसरीगल लॉज राष्ट्रपति भवन, उसका जो निर्माण शुरू हुआ था 1880 के अंदर, पूरा हुआ था 1888 के अंदर। जो पहले व्यक्ति रहने के लिए गए थे वो थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। जो ये राष्ट्रपति भवन था, इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे हेनरी इरविन। हेनरी इरविन। Dalhousie has been regarded as maker of modern India because he brought about reforms and made a beginning in many fields. ये सारी की सारी फील्ड मैंने आपको बताई थी कि क्या क्या रिफॉर्म किए थे जो लॉर्ड डलहौजी ने, इसलिए उन्हें मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है। विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ हिज स्कीम ऑफ रिफॉर्म? एजुकेशनल रिफॉर्म, ये सही है, वुड डिस्पैच की नीति। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे एंड इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीग्राफ्स एंड पोस्टल सर्विस वर्ष 1853 के अंदर किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, देखिए हर एक प्रांत के अंदर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बनाया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। फिर आपका फैक्ट्रीज एक्ट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ इंडियन लेबर। सो देखिए जो लास्ट है ऑप्शन डी, ये नहीं होगा फैक्ट्री एक्ट, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट जो शुरू हुआ था, पास किया गया था, वो वर्ष 1881 के अंदर पास किया गया था, ठीक है। और उस समय जो शासनकाल था 1880 से लेके 1884 तक का, वो था लॉर्ड रिपन का। सो जो फैक्ट्री आपका एक्ट है वो किसके शासनकाल में पास हुआ था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपने बार बार क्वेश्चन पढ़ भी रखा होगा कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। हंटर कमीशन जो अपॉइंट किया गया था एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए, किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। पंजाब यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लॉर्ड रिपन के शासनकाल के बारे में। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? मैंने अभी आपको बताया है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन। देखिए जो इस वीडियो का सोर्स है ना, जो हमने तैयार किया है, उसकी जो पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। वहां से आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ जो इस वीडियो के क्वेश्चन हैं, ये 25 हम जो डिस्कस कर रहे हैं, इसकी भी पीडीएफ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। वहां पे लिंक है, इसको भी आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। आपको जो ऑप्शन टिक किए हुए मिलेंगे, आपको जो है सिर्फ पढ़ने हैं और याद करने हैं। एक्सप्लेन में यहाँ वीडियो में कर दिए हैं, आपने वीडियो देख ली है तो एक बार जो है पीडीएफ से गो थ्रू हो जाइए। और जो ये वीडियो का सोर्स है जो हमने तैयार किया है, उससे भी आप एक बार गो थ्रू हो जाइए और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। जो सारे के सारे जो मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, फैक्ट मान लो मैं बोल रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं बोल रहा हूँ, मान लो 1 या 2 छूट गई, तो वो सारे के सारे आपको इस पीडीएफ सोर्स फाइल में मिलेंगे, सारे के सारे, ठीक है। तो वो भी आप डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जितनी भी अभी तक पीडीएफ दी हैं, बच्चे पूछते हैं कि पीडीएफ का लिंक कहाँ है? अरे भाई, वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, हर एक वीडियो जो आप यूट्यूब पे देखते हो तो साइड में एक छोटा सा ऐसे बटन करके दिया होता है, ऐसे छोटा सा, उस पर क्लिक करोगे आप डिस्क्रिप्शन पे, तो खुल जाता है सारे के सारे जो लिखा होता है डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो वहाँ से आप पढ़ लीजिए, जो भी वीडियो होगी उसका पीडीएफ ऐसे लिखा होता है सामने। मान लीजिए कोई भी वीडियो होगी तो उसका टाइटल करके आगे पीडीएफ लिखा होता है, आगे लिंक होता है, उस पर आप क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। अब मैक्सिमम पूछते हैं कि पासवर्ड क्या है। अगर मान लीजिए किसी पीडीएफ का जो पासवर्ड लगा है, तो पासवर्ड भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिखा हुआ है। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो एक बार क्लिक करके, आप पढ़ते तो है नहीं वीडियो का डिस्क्रिप्शन, फिर आप मुझे मैसेज करते हो कि पासवर्ड क्या है सर।
तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप एक बार हर एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किए करें कि आपको PDF दी गई है या नहीं दी गई है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 2 PDF दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। बार बार आपको बुक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो PDF की ये सोर्स फाइल, जो इस वीडियो की सोर्स फाइल है वो पढ़ लीजिए, और जो क्वेश्चन दिए हैं 25 मैंने आपको सॉल्व करके वो पढ़ लीजिए। आपका जो सारे वॉइस राय हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट काम हुए हैं, सारी घटनाएं हुई हैं इनसे जुड़ी, सारी कवर अप हो जाएंगी। अंडर हुज गवर्नर जनरलशिप वॉज अ हेटेड वर्निकुलर प्रेस एक्ट पास्ड इन 1878। मैंने अभी आपको बताया था, लॉर्ड लाइटन, जिनके शासनकाल में पास हुआ था वर्निकुलर प्रेस एक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट पता है, इनसे जुड़ा एक और फैक्ट है कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी उसके एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए जो उन्होंने मिनिमम एज थी वो 21 साल से घटाकर 19 साल करी थी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आपको मिलाना है कि जैसे हमने पढ़ा था अभी, वाइस रीगल लॉज किसने बनवाया था? लॉर्ड डफरिन ने, सबसे पहले व्यक्ति वही रहने गए थे इसमें, लॉर्ड डफरिन। विक्टोरिया मेमोरियल नाम आएगा तो लॉर्ड कर्जन, और बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लॉर्ड रिपन। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट है आपका किंग जॉर्ज 5। आपको बताना है कि जैसे किंग जॉर्ज 5 भारत आए, किसके शासनकाल में आए, उस समय जो वायसराय कौन था। क्रिप्स मिशन आया, उस समय किसका शासनकाल था। कैबिनेट मिशन था, उस समय किसका शासनकाल था, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार जो लगा था उसमें किंग जॉर्ज 5 भारत आए थे। तो उनके समय जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन तो ए के साथ जो एसोसिएट कर रहा है वो क्या है? 2। क्रिप्स मिशन कब आया था भारत? वर्ष 1942 में, वर्ष 1942 में। तो उस समय जो वायसराय थे वर्ष 1942 में, वो कौन थे? वो थे लॉर्ड लिलिंथगो। तो यानी कि बी का एसोसिएट किससे कर रहा है? 4 से। बी एसोसिएट कर रहा है 4 से। लॉर्ड लिलिंथगो बहुत सारे, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1934 से लेकर 1944 का, और इसके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट जो है घटनाएं हुई हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अगस्त ऑफर आया था वर्ष 1940 में, किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिलिंथगो के शासनकाल में। क्रिप्स मिशन 1942 किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिलिंथगो के शासनकाल में। क्विट इंडिया मूवमेंट वर्ष 1942 में शुरू हुई थी, किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिलिंथगो के शासनकाल में। फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे वर्ष 1937 में, किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिलिंथगो के शासनकाल में, ठीक है। तो ये आपको जो है पता होनी चाहिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी वर्ष 1939 में, किसका शासनकाल था? लॉर्ड लिलिंथगो के शासनकाल में। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होने चाहिए। सो कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? कैबिनेट मिशन प्लान यह आया था वर्ष 1900। कैबिनेट मिशन प्लान किसके शासनकाल में? लॉर्ड वेवल के शासनकाल में। साइमन कमीशन, ये मैंने आपको बताया था जब मैंने लॉर्ड इरविन के बारे में आपको बताया था। सो डी एसोसिएट करता है किससे? 3 से। सो ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द टारगेट ऑफ एन असैसिनेशन अटेम्प्ट इन दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस हेडेड बाय रास बिहारी बोस इन 1911। देखिए, जब दिल्ली दरबार लगा था 1911 के अंदर, ठीक है, तो उससे जब वापस लौट रहे थे लॉर्ड हार्डिंग, तो उनके ऊपर बम फेंका गया था। इस घटना में वो बच गए थे बाल बाल। इस घटना को जो लीड किया था वो रास बिहारी बोस ने किया था, और जो बम फेंका गया था आई थिंक उनका नाम वसंत कुमार करके कुछ ऐसे था, थोड़ा थोड़ा याद है मेरे को, वसंत कुमार करके कुछ पढ़ा था कहीं। सो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, लॉर्ड हार्डिंग। रॉलेट एक्ट विच ऑथोराइज द गवर्नमेंट टू डिटेन पीपल, रॉलेट एक्ट कब पास किया गया था? रॉलेट एक्ट जो आपका पास हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। सो लॉर्ड चैम्सफोर्ड का जो शासनकाल था 1916 से लेके वर्ष 1921 तक का। और आपको पता है जो जलियांवाला बाग की घटना हुई थी वर्ष 1919 में, वो किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड
चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। होम रूल मूवमेंट जो शुरू हुई थी, किसने, तिलक और एनी बेसेंट ने जो शुरू की थी, किसके शासनकाल में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। हंटर कमीशन जो कि जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी, ठीक है, उसकी जांच करने के लिए बनाया गया था हंटर कमीशन, वो किसके शासनकाल में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल से जुड़े जो आपको पता होने चाहिए। ऑप्शन 23 का ऑप्शन ए है राइट आंसर। When गांधीजी वॉज इम्प्रिजन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज, तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग, अब लॉर्ड रीडिंग से भी जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इनका सबसे पहले जो शासनकाल था वर्ष 1921 से लेके 1926 तक का, और इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि काकोरी ट्रेन घटना, काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी हम बोलते हैं जिसे, वर्ष 1925 में हुई थी, किनके शासनकाल में, इन्हीं के शासनकाल में। सबसे इंपॉर्टेंट यंग हिल्टन कमीशन अपॉइंट किया गया था किनके शासनकाल में, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में, यह हुआ था वर्ष 1926 में। आरएसएस फाउंड हुई थी वर्ष 1925 में, किसके शासनकाल में, आरएसएस फाउंड हुई थी वर्ष 1925 में, किसके शासनकाल में, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। ठीक है, चोरा चोरी की जो घटना हुई थी किसके शासनकाल में, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, एम.एन. रॉय ने की थी वर्ष 1925 में, किसके शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल से जुड़े जो आपको पता होने चाहिए। द वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 वॉज रिपेल्ड अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ, सो जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पास किया गया था उसे ख़त्म किया गया था किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्ष 1882 में। लॉर्ड रिपन से जुड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन। सो देखिए अक्सर यही क्वेश्चन आपसे जो है इन्हीं 25 क्वेश्चनों में से बार बार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट रह गया है, सो जो पीडीएफ की सोर्स फाइल मैंने इस वीडियो की जो सोर्स फाइल आपको दी है वो आप पढ़िए जो तैयार की है हमने। और दूसरा जो ये 25 क्वेश्चन है इसका भी पीडीएफ लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से क्लिक कीजिए, इसको भी डाउनलोड कीजिए। और साथ के साथ प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो वीडियो की अपडेट है वो आप तक पहुँचती रहे हर वीडियो की। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।